वर्दी क्यों उतार ली? हैं? वर्दी क्यों उतारी? डायरेक्ट बेनी कहाँ जा रही? अब वो ना घुसियाई है बिल्कुल निगरानी करने, हर जगह सारी निगरानी करने के लाने छोड़ दे। अरे दादा मिल गो जरूरतमंद, तू वीडियो बना ली, वीडियो बना ली। चाचा जी प्रणाम। काफी परेशान लग रहे, कहो गो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ना कोई दिक्कत नहीं। अरे झूठ ना बोलो, सुनो हमसे कचू नहीं छुप सकते। परेशानी बह रही है तुम्हारे चेहरा से, बहुत ज्यादा परेशान लग रही। क्या दिक्कत है, मैं खुल के बताओ। तुम्हें भूख लगी? बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चेहरे से लग रहे तुम भूखे लग रही। भूखा लगी? ओए धी लट, चाय समोसा बेहतरीन। अरे मणि मुझे कुछ नहीं खाना। अरे खा लो, तुम हमें भूखे लग रही। हमारी कहा कि दान पुण्य की आदत है, मैं गुर्दन में खुजली है, हमसे को दुख देखो नहीं जातो। हमने दुख देखो हम अपनो खाना पीना छोड़ देते हैं। नहीं हमें बुरे लग गो। एक सेकंड बेटा, कड़क बनाइए हैं। हाँ चाचा। अरे नहीं चाहिए। ना हमें बुरे लग गो। अरे हट, ऐसे थोड़ी हो तो है। सृष्टि को हमें बैलेंस बनाने, हमें यही खिलाने भगवान ने भेजू। अरे नहीं चाहिए बाबा। जो मन करे वो खा लीजिए। अरे नहीं चाहिए। अरे तुम रखो तो। रख जाने थे, तुम होते कौन हो मुझे पैसे देने वाले? अच्छा शहर की दरोगा जो चौकी हमारी। मुरादा कानपुर मेरा है। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो, इसलिए इतनी घटिया हरकत की है। मैं हूँ सेठ तिजोरी मल, तिजोरी एम्पायर का मालिक। एक सेकंड, जिनकी हर चौक पे हर चौराहे में शहर में मूर्तियां लगी, वो वालो तिजोरी मल? वो वाला। और तुम क्या, हमारे ये पुराने कपड़े देखकर तुम्हें क्या लगा है कि हम बड़ी दिक्कत में हैं? अरे भैया मैं चाहूँ ना तो सारे कानपुर की दिक्कत दूर कर दूं, लेकिन बात ये है कि मुझे दिखावा पसंद नहीं। और परेशान तो मैं इसलिए था ना कि मेरी बेटी विदेश जाना चाहती है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर जाए। मैंने तो कहा कि बेटा अपने घर की यूनिवर्सिटी है, वहीं पे पढ़ो, तो नहीं पढ़ती। खैर आगे से ऐसी घटिया हरकत मत करना, चढ़िया कहीं का। चढ़िया आदमी की पहचान ही नहीं है। चढ़िया सॉरी दादा। तो क्या करना है, वीडियो रखूं या डिलीट कर दूं? हमेशा के लाने डिलीट कर दे। अरे आराम से, ग्राउंड फ्लोर से गिर के मरोगे, बेइज्जती ज्यादा होगी मुन्ना। चलो का चोमूलाल, ऐसे कौन से एकदम मुंह का चौकटा बिगाड़ के खड़े हो, क्या बात है? अरे यार नौकरी खतरा में है, समझ नहीं आ रही क्या करें। नौकरी? आई हैव सेम फीलिंग्स। खतरा टलने का नाम ही नहीं ले रहा। जाके हाथ से गिलास छोड़ा, सारे के गिरा दे, जमीन में गिरा दे, ठीक उलट। जब सारो करेगो मनुष्य बातें करेगो, फेंक दे। मुझे पता था आप ऐसी गंदी हरकत करेंगे सर, लेकिन अगर आपकी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं भाई मनो। क्या है ना कि चोमूलाल तुम कसम से यार कमाल की वाहियात किस्मत लेके पैदा हुए हो। बड़े से बड़े काम में भी हाथ डालते तो छोटे से छोटा सक्सेस ना मिलता है तुमको, एकदम टोटल अटर फेलियर। भाग सारे तो को हमने एक काम दो तो कब होगा को चल रहा है। का चल लो। मैंने पूरा कानपुर शहर ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी एक भी जरूरतमंद आदमी नहीं मिला सर। क्या बात कर रहे हो? है मतलब कानपुर शहर का टोटल मतलब विकास हो गया, समृद्धि हो गई भाई। उन्नति समृद्धि हो गई। और जो बता, अभीम कोटी के पास में झुग्गी झोपड़ियां आती में कहाँ मर गई? उते के कहाँ गए लोग? सर आप कभी आपकी चौकी की कुर्सी छोड़कर बाहर गश्त लगाइए सर, तब आपको पता चल जाएगा। वहां पर अभी एक भी झुग्गी नहीं है सर, सारी झुग्गियां हट गई और वहां पर अब बड़े बड़े फ्लैट्स बन गए सर। क्या बात है? सब लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए, वहीं से तो आपको फोन किया था मैंने। वहीं से किया था? फिर बहुत बढ़िया, विकास हो गया भाई, प्रोग्रेस है, समृद्ध। तो ले आए कहाँ से? कहाँ से ले आए जरूरतमंद आदमी? अबे अब जब नए ना ला सकते हो तो पैदा कर लो जरूरतमंद आदमी। मतलब मतलब कि पैदा कर लो।
अब खुद भी अपना दिमाग चलाओ, सारा चीजें फ्री फंड में ऐसे ना ले लो, बेनी प्रसाद भी ले ली इससे। तू सारे ये अधपके आइडिया हमें दो ना करी कब हूँ। वैसे बेनी भाई आइडिया अच्छा है। आइडिया अच्छू है, यस। आइडिया अच्छू है, लेकिन आइडिया है का करने का है हमें बताओ जो। हाँ मतलब ये तो सोचने वाली बात है, इस पर विचार करना पड़ेगा। वाली बात है, सोचने का गुंजा सोचें। फेंक दिया आपने, फिलहाल तो चीयर्स करना है। बना बना एक और बना। भगवान जी, तुलसी मैया, हमारी पिछली गलतियन के लाने हमें माफ़ कर दो। 2 बार मतलब दिया बुझ गओ। पहली बारी जो है हमारे पति देव डकार मार गए, और दूसरी बारी जो है बेनी ने छींक दो। अब जो तीसरी बारी दिया जलाओ है हमने, ताकि हमारे पति की लंबी उम्र हो, उनको यश कीर्ति मिले, खूब तरक्की करें। हमें क्षमा कर देना पिछली 2 बारी के लाने। जो अखंड ज्योत है 24 घंटे तक चल जाए। वाह बहू वाह, जीती रहे, खुश रहे। वाह, तू हमारे हफुआ के लाने प्रार्थना कर रही है। हाँ। हम खुश आ गए। अरे अम्मा, तुम भी ऐसे कुछ बड़ो काम थोड़ी ना कर रहे। दरोगा जी भी तो हम सबके लाने कितो कछु करते हैं। हाँ। खाली हमारे लाने थोड़ी ना, पूरे परिवार के लाने सबकी फरमाइशें पूरी करते हैं सबके लाने दौड़ दौड़ के, मतलब एक चीज छोड़ते नहीं है। हाँ। तो हमारा भी तो कछु फर्ज बनता है कि हम भी उनकी यश कीर्ति के लाने भगवान से मन्नत मांगे। सच में, जिसकी लुगाई उनकी यश कीर्ति के बारे में इतनी प्रार्थना करे, बाकी यश कीर्ति तो सब जगह फैल जाएगी और घर में खुशहाली खुशहाली हैगी। अम्मा, तुम हमारी तारीफ कर रही हो? नहीं मतलब यकीन नहीं हो रहा हमें। यकीन कर ले बहू, हमें भी यकीन ना हो रहा है कि कभी कभी तो तू सही काम कर रही है। आज सही काम तो हम तो तारीफ करेंगे। अब ऐसे एक बात बताएं बहू, हम तो को बड़ी अडमिर करते हैं। मतलब तू ये जो पूजा पाठ व्रत श्रत करती है ना, हाँ। वाकई में बड़ी कठिन सी चीज है। आपुआ के डोकर को ना बड़ो शौक है, तो हमारे पीछे लगे रहते आते कि मंजू को देख पड़ोसी की, देख कितने व्रत रखती है, फलाना व्रत ढिमकाना व्रत। हमने एक साफ साफ कह दो, देखो भाई हम तुम्हारे लाने साल में एक व्रत रखते हैं, करवा चौथ का। उससे ज्यादा हमसे उम्मीद ना करना, काहे कि हम तुम्हारे लाने मन से प्रार्थना करते हैं ना, कोई ढोंग ना करते। वह मंजू ना दिन भर चढ़ती रहती और कहती रहती कि हम व्रत रख रहे, उपवास रख रहे। मन की बात है, वह हमने तुझ में देखी, जीती रहे। पर बहू एक प्रार्थना हमारे लाने भी कह दियो है ना, हमें और अच्छो लगेगा। हाय भैया, मैं कैसी बातें कर रही हो। हमारी सारी मनोकामना प्रार्थना तभी सफल होगी ना जब तुम आओ। मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे सर पे बने रहो। ये तो है। आशीर्वाद दो अम्मा। अरे अखंड हमारा ज्योत हमारी। आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, जीती रहे, खुश रहे, सदा सुहागन रहे। मानना पड़ेगा, इन बुढ़े फेफड़ों में अभी तक जाने की इतनी दूरी पे दिया बुझा दो। काहे ठंड लग रही है ना भाऊ। हाँ हाँ, हम जरा टॉनिक का इंतजाम करते हैं। कोई बात नहीं, निचड़े हुए नींबू सा मुंह ना बना, दोबारा जला ले। भगवान भी समझते हैं हवा चल रही है, बाहर के टाइम में जा हमारे लिए प्रार्थना जरूर कर लियो। ओहो, अरे भैया।